जय हिंद 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में अपन उपसहसंयोजी यौगिकों के अंदर समावयवता की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समावयवता की परिभाषा देख लेते हैं, होती क्या समावयवता। समावयवता जो है 11th क्लास का टॉपिक है। अपन यहाँ पर इस चैप्टर से जुड़ी हुई समावयवताएं देखेंगे। तो समावयवता की जो परिभाषा है वो पुरानी परिभाषा यानी 11th क्लास के लिए। होती क्या है समावयवता। मान लो दो यौगिक हैं, उनके अणु सूत्र एक समान है। अणु सूत्र कैसे हैं, एक समान हो, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो जाएं तो उन्हें एक दूसरे का समावयवी कहा जाता है और उनका यह गुण कहलाता है समावयवता। ठीक है। तो दो यौगिकों के जब अणु सूत्र एक समान हो जाते हैं लेकिन संरचनाएं सूत्र या संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं तो उनके इस गुण को तो उन्हें एक दूसरे का समावयवी कहा जाता है और उनका यह गुण कहलाता है समावयवता। ठीक है। तो ये तो पुरानी परिभाषा हो गई। अपन बात करने वाले यहाँ पर संकुल यौगिकों में कौन कौन से प्रकार की समावयवताएं पाई जा सकती हैं। तो पहली समावयवता यहाँ पर संकुल यौगिकों में जिसका नाम है आयनिक समावयवता या आयनन समावयवता। आयनन समावयवता यह कहलाती है आयनीकरण समावयवता। समावयवता, आयनिक समावयवता, आयनन समावयवता या आयनीकरण समावयवता। देखिए कुछ पहले एग्जाम्पल लिख देता हूँ, उसी समय आपको समझा दूंगा। कुछ भी एग्जाम्पल ले लिया, मान लो ये ले लिया अपन ने। ये मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया हुआ है। ठीक है। अब इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख दूं। Br2 को अंदर ले आ रहा हूं और Cl2 को बाहर ले जा रहा हूं। तो देखिए ये दोनों उपसहसंयोजी यौगिक ऐसे हैं जिनके अणु सूत्र एक समान है, अणुओं की संख्या समान है। जितने क्रोमियम है, अमोनियम है और क्लोरीन ब्रोमीन है उतने ही इसमें भी हैं, समान है, लेकिन संरचनाएं देखिए अलग अलग है। दोनों की संरचना अलग है, यानी ये दोनों एक दूसरे के समावयवी कहलाएंगे और उनका यह गुण कहलाएगा समावयवता। तो इनमें कौन सी समावयवता पाई जाएगी, आयनिक समावयवता या आयनन समावयवता या आयनीकरण समावयवता। देखिए तो है क्या आप, ये कहलाता था हमारा उपसहसंयोजन क्षेत्र। उपसहसंयोजन क्षेत्र के अंदर लिगेंड उपस्थित है और बाहर भी लिगेंड उपस्थित है, मान लीजिए। तो परिभाषा इस तरीके से बनी, किसी संकुल यौगिक में उपसहसंयोजन क्षेत्र के अंदर और बाहर उपस्थित लिगेंड का परस्पर आदान प्रदान करने पर उत्पन्न समावयवता को आयनीकरण समावयवता कहा जाता है। ठीक है। फिर से सुन लीजिए परिभाषा आयनन समावयवता की, आयनीकरण समावयवता की। किसी संकुल यौगिक के उपसहसंयोजन क्षेत्र के अंदर तथा बाहर उपस्थित लिगेंड का आदान प्रदान करने पर उत्पन्न समावयवता को आयनीकरण समावयवता कहा जाता है। फुल स्टॉप। यही परिभाषा आपको लिखनी है। ठीक है। नीचे ये एग्जाम्पल लिख देना, अपनी मर्जी से भी बना सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक है। चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी संकुल यौगिक में उपसहसंयोजन क्षेत्र के अंदर और बाहर उपस्थित लिगेंड का परस्पर विनिमय करने पर या आदान प्रदान करने पर उत्पन्न समावयवता को आयनीकरण समावयवता कहा जाता है। ठीक है। दूसरा देख लेते हैं अब। दूसरी है हमारे पास हाइड्रेट या हाइड्रेट समावयवता या हाइड्रेट समावयवता। चलिए देखिए क्या होती है समावयवता। हाइड्रेट समावयवता क्या होती है वो देख लीजिए। पहले एग्जाम्पल लिखते हूँ, क्रोमियम H2O6 और मान लो यहाँ पर लिख दिया Cl3। ठीक है। चलिए इसी को थोड़ा चेंज करके लिख देता हूँ। यहाँ पर कर दिए 5, इस तरीके से लिख दिया। देखिए तो दोनों के अणु सूत्र एक समान है, 6H2O 5 और एक 6, 3 Cl 2 और एक 3, एक क्रोमियम एक क्रोमियम। दोनों के अणु सूत्र समान है लेकिन संरचनाएं कैसी हो गई, अलग अलग हो गई, यानी एक दूसरे के समावयवी कहलाएंगे और उनका यह गुण कहलाएगा समावयवता। तो इनमें कौन सी समावयवता है, हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट समावयवता क्या होती है वो सुन लो। किसी संकुल यौगिक में उपस्थित जल के अणु की, किसकी, जल H2O, जल के अणु की स्थिति में परिवर्तन करने पर उत्पन्न समावयवता को हाइड्रेट समावयवता कहा जाता है। ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए। हाइड्रेट समावयवता, किसी संकुल यौगिक में उपस्थित
जल के अणु की स्थिति में परिवर्तन करने पर उत्पन्न समावयवता को हाइड्रेट समावयवता कहा जाता है। ठीक है, परिभाषा लिखेंगे, किसी संकुल यौगिक में उपस्थित जल के अणु की स्थिति में परिवर्तन करने पर उत्पन्न समावयवता को हाइड्रेट समावयवता कहा जाता है। ठीक है, चलिए नीचे ये एग्जाम्पल लिख देंगे। ये हो गई, दो समावयवता हो गई, आयनन समावयवता, हाइड्रेट समावयवता। आगे देख लेते हैं तीसरे प्रकार की। तीसरे प्रकार की समावयवता होती है बंधन समावयवता। बंधन समावयवता, समावयवता, बंधन समावयवता या बंध समावयवता भी बोल सकते हैं। बंधन समावयवता या बंध समावयवता। तो ये समावयवता कब उत्पन्न होगी? ये बंध में परिवर्तन करने पर, लिगेंड के बंध में परिवर्तन करने पर उत्पन्न समावयवता को बंधन समावयवता कहते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, मान लीजिए K2FeCN6, लेकिन इसी को मैं ऐसा लिख दूं, K2FeCN को लिख दिया NC6, तो ये था साइनो यानी साइनाइड, ये बन गया आइसोसाइनो, आइसोसाइनाइड। बंध में परिवर्तन हो गया, साइनाइड से क्या कर दिया? आइसोसाइनाइड, साइनो से आइसोसाइनो हो गया है वो। ठीक है, तो बंध में परिवर्तन हो गया। तो बंध में परिवर्तन करने पर उत्पन्न समावयवता को कहते हैं बंधन समावयवता। तो परिभाषा दे सकते हैं, किसी संकुल यौगिक में उपस्थित लिगेंड के, किसी संकुल यौगिक में उपस्थित लिगेंड के बंध में परिवर्तन करने पर उत्पन्न समावयवता को बंधन समावयवता कहा जाता है। ठीक है, बंधन समावयवता हो गई। बंधन समावयवता के बाद आगे चौथा प्रकार की समावयवता देख लेते हैं। चौथे प्रकार की समावयवता है हमारे पास उपसह संयोजन समावयवता। उपसह संयोजन समावयवता या इसी को कहा जाता है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या फर्स्ट चैप्टर में अलग टॉपिक था, यहां पर ये अलग टॉपिक है। ठीक है, उपसह संयोजन समावयवता। उपसह संयोजन समावयवता की बात करें, उपसह संयोजन समावयवता ऐसे संकुल यौगिकों में पाई जाती है जिनमें धन और ऋण दोनों प्रकार के संकुल आयन उपस्थित हों और उनमें उपस्थित लिगेंड का आदान प्रदान करने पर उत्पन्न समावयवता को उपसह संयोजन समावयवता कहा जाता है। तो समझ में नहीं आया होगा क्या बोल दिया है ना। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्रोमियम H2O6, एक और ले लें कोबाल्ट CN6। इस तरीके से देखिए, अभी ये अपना एक ऐसा संकुल यौगिक है जिसमें दोनों संकुल आयन उपस्थित है। ये पहले है, मतलब ये धन संकुल आयन होगा और ये ऋण संकुल आयन उपस्थित होगा। ठीक है, अब इनमें अगर इनके लिगेंड का आपस में आदान प्रदान कर दे, जैसे यहाँ पर क्रोमियम और H2O की जगह क्या ले आए? Cn ले आए, 6 के 6 ऐसे के ऐसे ही, कोबाल्ट और ये H2O वहां पहुंचा दे, तो इस प्रकार की जो समावयवता होगी उसे कहा जाता है उपसह संयोजन समावयवता। ठीक है, तो इसमें दोनों प्रकार के संकुल आयन उपस्थित थे, धन और ऋण, धन और ऋण। ठीक है, चलिए तो परिभाषा इस तरीके से दे सकते हैं, उपसह संयोजन समावयवता ऐसे संकुल यौगिकों में पाई जाती है जिनमें धन तथा ऋण दोनों प्रकार के संकुल आयन उपस्थित हों। तो ऐसे संकुल यौगिकों में लिगेंड का परस्पर आदान प्रदान करने पर, यानी आपस में आदान प्रदान करने पर उत्पन्न समावयवता को उपसह संयोजन समावयवता कहा जाता है। ठीक है, एक बार परिभाषा फिर से सुन लीजिए। उपसह संयोजन समावयवता ऐसे संकुल यौगिकों में पाई जाती है जिनमें धन तथा ऋण दोनों प्रकार के संकुल आयन उपस्थित हों। तो ऐसे संकुल यौगिकों में लिगेंड का आपस में या परस्पर आदान प्रदान करने पर उत्पन्न समावयवता को उपसह संयोजन समावयवता कहा जाता है। ठीक है, नीचे ये एग्जाम्पल लिख देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट समावयवता देख लेते हैं। लास्ट समावयवता देख लेते हैं, त्रिविमीय समावयवता या जिसको बोलते थे